ओम गणेश हर हर महादेव। अभी जैसे श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो अवश्य ही आप ब्रह्म भोजन आदि करवा ही रहे होंगे। उनके अलावा भी बहुत सारे कार्य करते होंगे जैसे हमारे शास्त्र में कथित है, लिखित है। लेकिन जब अगर आप ब्रह्म भोजन करवाते हो, ब्राह्मण भोजन करवाते हो, तो कुछ कुछ बातें ऐसी है जो अवश्य आपको ध्यान रखनी चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा कि वैसे तो आप ब्राह्मण भोजन के द्वारा पितरों को खुश और संतुष्ट कर ही रहे हो, लेकिन पूर्ण रूप से शास्त्रों के अनुसार अगर आपको सही रूप से श्राद्ध के स्वरूप में जब ब्रह्म भोजन करवाते हो तो पितर वह श्राद्ध ग्रहण करते हैं, जैसे हमारे शास्त्रों का ये कथन है, तो उसका पूरा फल प्राप्त करना है तो कुछ कुछ चीज़ें जो है आवश्यक वह आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला, ब्राह्मणों को जब आप भोजन करवाते हो तो पितरों को भी जो प्रिय हो, जो शास्त्रों के अनुसार, ऐसे भोजन में आप उस सामग्री का चयन करें। अर्थात जब आप भोजन करवाते हो तो भोजन में ऐसी चीज़ें बनाइए आप खाने के लिए, भोजन के लिए, कि जो पितरों को भी प्रिय है, शास्त्र में लिखित है, और उससे पितर बहुत ही प्रसन्न रहते हैं। जैसे सबसे पहला एक जो अन्न का द्रव्य है या भोजन है वो क्या है, मालपुए जिसे कहते हैं। कुछ जगह ऊपर जैसे मालपुड़ा कहा जाता है और बहुत सारी जगह पर मालपुआ कहा जाता है। तो जहाँ पर आप जो हो जैसी भाषा का प्रयोग होता है वो शब्द का चयन कीजिए। लेकिन मूल बात यह है कि मालपुए का भोजन करवाने से निसंदेह पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। दूसरा, दूध से बनी हुई कोई भी भोजन की सामग्री या द्रव्य, जैसे आप दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई हो, जैसे मान के चलिए कि एक स्वीट के स्वरूप में हम कहते हैं बासुंदी वगैरह है, या जो भी आपके वहाँ प्रांत के अनुसार हर जगह पर अलग अलग चीज़ें बनाई जाती है, तो जैसे खीर है, तो आप ये बनाकर भोजन में इसका भी प्रयोग कर सकते हो। उसके अलावा जैसे भोजन में अवश्य ही जो चावल है, राइस है, उसका तो अवश्य ही प्रयोग करना ही चाहिए श्राद्ध में। तो आप ये बनाकर भोजन में प्रयोग कीजिए, जिससे ब्राह्मण भी प्रसन्न रहते हैं और निसंदेह जठर के अंदर स्थित जो पितर होते हैं इस श्राद्ध पक्ष में, खास करके ब्राह्मणों के, तो वह पितर ग्रहण करते हैं भोजन और श्राद्ध। उसी के साथ जैसे रोटी हो गई या पुड़िया हो गई, और इसके अलावा आप जो चाहे वो भोजन बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे मालपुए है, खीर हो गई, दूध से बना हुआ कोई भी द्रव्य या भोजन हो गया, पूड़ी हो गई या फिर रोटी हो गई, और चावल जैसे है वह हो गए, राइस हो गए, और इन सारी चीज़ों में एक जो चीज़ अवश्य पितरों को ग्रहण करने के लिए चाहिए और वो क्या है, गौ माता का घी। जैसे अगर आप चावल, दाल वगैरह का भोजन रखते हो, अगर आप रोटी बनाते हो तो उसके ऊपर गौ माता के घी का अवश्य ही आपको लेपन करना चाहिए, अर्थात लगाना चाहिए। जैसे राइस है, चावल है, तो उसमें घी डालकर ही आप खिलाइए, क्योंकि पितर उसी से ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं, श्राद्ध ग्रहण करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण विषय वो क्या है कि आप ब्राह्मणों को किस दिशा में बिठाकर फिर भोजन करवाएं। ये भी बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी है जिसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तो आप ब्राह्मणों को उत्तर की दिशा और अपना मुख रहे, अर्थात ब्राह्मण दक्षिण दिशा में बैठेंगे, उनका मुख है उत्तर दिशा की ओर हो, या फिर ब्राह्मण पश्चिम दिशा में बैठेंगे और उनका मुख है वह पूर्व दिशा की हो, या फिर ब्राह्मण पूर्व दिशा में बैठेंगे, उनका मुख पश्चिम दिशा में हो। ऐसे उनको इस दिशा में बिठाकर फिर आप यह श्राद्ध के लिए भोजन में आमंत्रित करके भोजन करवाइए, आपका श्राद्ध है सफल होगा। दूसरा, जब ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं उस समय पर रुचि मुनिकृत जो पितृस्तोत्र है, जिसका वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, उस समय पर आप स्वयं वहाँ पर खड़े रह करके जब ब्राह्मण आदि भोजन करते हैं उस समय पर उस रुचि मुनिकृत पितृस्तोत्र का पाठ कीजिए। साक्षात पितर वहाँ जागृत रहते हैं, वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं और आपके द्वारा किया गया जो श्राद्ध है वह ग्रहण करते हैं। दूसरा, जब जिस समय पर ब्राह्मण देवता आदि या जिनको आपने आमंत्रित किया है भोजन करने हेतु श्राद्ध के लिए, तो उस समय पर निसंदेह आप उनके आसपास बैठिए,
वह भोजन करते हैं उस समय पर उनसे वार्तालाप मत कीजिए, लेकिन जब भोजन की शुरुआत हो, कर रहे हो, जब आप भोजन परोस रहे हो उस समय पे हो, या जब वह भोजन कर ले उसके पश्चात उनसे आप रिक्वेस्ट कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि आप कोई ना कोई एक मतलब मानिए कि भगवान का कोई श्लोक बोले, विष्णु सहस्त्र का एक श्लोक बोले, भगवद गीता का एक श्लोक बोले, ताकि वह एक अधिक जो होगा ना वह पितरों को प्रिय बन जाएंगे। तो ये एक थोड़ा-सा ध्यान में रखिए। दूसरा, भोजनान्ते दक्षिणाः। अगर आप श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन करवाते हो तो आपको भी पता होगा कि ये पहले से रीति है, शास्त्र की प्रीति है और हमारे रीति और रिवाज भी है कि जब ब्राह्मणों को आप भोजन करवाते हो तो भोजनान्ते दक्षिणा, भोजन के अंत में उनको कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं है कि आप बहुत कुछ दे दें, लेकिन आपकी स्थिति के अनुसार आप अंत में उनको अवश्य दक्षिणा भी प्रदान करें, तब जाके किया हुआ श्राद्ध या भोजन है वह सफल होगा। अगर आपकी स्थिति अच्छी है, परिस्थिति अच्छी है, तो आप और विशेष कुछ देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो, लेकिन मूल रूप से जब हम श्राद्ध कर रहे हैं या करवा रहे हैं, उसके निमित्त हम ब्राह्मणों को बुला रहे हैं भोजन के हेतु, तो अवश्य ही आप ये सारी चीज़ें कीजिए। और दूसरी चीज़ जो मैंने अभी एक अनुभव किया, गौर किया, अपनी आँखों से देखी है, तो मैं कुछ आपको सजेशन देना चाहूँगा और ये बहुत लोगों के लिए ज़रूरी है। और वो क्या है, तो अभी मैंने एक जगह पर देखा कि उन्होंने भोजन के लिए ब्राह्मणों को आमंत्रित किया था। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही हृदयपूर्वक, दिल से, हृदय से, भाव से, श्रद्धा से ब्राह्मणों को भोजन करवाया, सब कुछ किया, लेकिन उसमें एक चीज़ जो थी वो शायद ठीक नहीं थी। और वो क्या थी कि एक प्रयत्न कीजिए कि जब आप श्राद्ध हेतु ब्राह्मणों को भोजन करवाने हेतु आते हो तो एक प्रयत्न कीजिए कि आप स्वयं भोजन बनाएं, अपने परिवार के जो भी सदस्य हैं ना वह स्वयं भोजन बनाएं। दूसरा, आप परिवार के सदस्यगण या आप स्वयं ही ब्राह्मणों को भोजन परोसिए और उनके आसपास बैठकर उनको प्रेम से आप भोजन करवाइए। मैंने एक जगह पर देखा कि उन्होंने क्या किया कि स्वयं भोजन, पहले तो स्वयं भोजन नहीं बनाया था, बाहर से ऑनलाइन ऑर्डर किया था। दूसरा ये था कि ना ब्राह्मणों को भोजन भी अपने हाथों से परोसा था। और एक जगह पर जो मैंने देखा था कि उनके वहाँ मतलब होता है जो खाना बनाने वाले आते हैं, तो उन्होंने खाना बनाया था। तो ऐसा नहीं है कि जिन्होंने खाना बनाया था वो लोग गलत है या गलत थे, लेकिन जब आप ऐसे पवित्र, जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं कि हमारे वहाँ हम सत्यनारायण व्रत कथा या कोई पूजा पाठ रखते हैं तो हम क्या आग्रह रखते हैं कि भगवान का प्रसाद हम खुद बनाएं। खाना जो है सबके लिए, मेहमानों के लिए, भले ही बाहर से मंगवाए, लेकिन भगवान के लिए भोजन हम खुद बनाएं। तो जब आप ब्राह्मणों को भोजन करवाते हो तब आपके मन में ये भाव नहीं होना चाहिए कि आपने जिनको भी आमंत्रित किया है वो कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति है जिनको आप जानते हो। आपको ये भाव रखना है कि आज जो व्यक्ति आपके वहाँ भोजन कर रहे हैं ना वह साक्षात आपके पितरगण है। तो आप अपने पितरों के लिए स्वयं ही भोजन बनाइए और फिर परोसिए और फिर खिलाइए। तो फिर आप मतलब क्या, उसके लिए कोई शब्द नहीं है, आपके पितर बहुत प्रसन्न होंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इस प्रकार से अगर आप ब्रह्म भोज करवाते हो, ब्राह्मण भोजन करवाते हो, तो आपके पितरगण वह श्राद्ध खुशी के साथ ग्रहण करते हैं और वो खुश होंगे तो वो आपको आशीर्वाद भी प्रदान अवश्य करेंगे। ओम गणेश हर हर महादेव।